आज हमने बात करनी है कि जो जिम में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन्स हैं, जो जिम में जो मेल जो हैं वो जिम करते हैं, वो अपने मसल की ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स यूज़ करते हैं, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन यूज़ करते हैं, क्या वो उनके जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसको या स्पर्म की क्वालिटी को या नंबर ऑफ़ स्पर्म को या किस तरह से उसको अफेक्ट कर सकती हैं। बच्चा स्टार्ट में जिम करता है तो उसका दिल होता है कि मेरे रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा आएँ, तो वो अपने वर्कआउट पे मेहनत करने के साथ साथ कुछ हार्मोन्स बाहर से लेना शुरू कर देता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन हैं, एंड्रोजन्स हैं। ऐसे पेशेंट के अंदर देखा गया है कि वक्ती तौर पर स्पर्म ज़ीरो भी हो सकते हैं, लंबे अरसे तक ये इस्तेमाल किए जाएँ तो टेस्टिकुलर फेलियर भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात जो है वो नंबर ऑफ़ स्पर्म फ्लक्चुएट कर सकता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है कि जो जिम में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन्स हैं, जो जिम में जो मेल जो हैं वो जिम करते हैं, वो अपने मसल की ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स यूज़ करते हैं, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन यूज़ करते हैं, क्या वो उनके जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसको या स्पर्म की क्वालिटी को या नंबर ऑफ़ स्पर्म को या किस तरह से उसको अफेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, अब जिम जो होता है उसमें ये होता है कि बेसिकली जो मेल्स होते हैं उनका पर्पस ये होता है कि उनके अपर बॉडी या लोअर बॉडी के मसल्स जो हैं वो ग्रोथ करें। देखा ये गया है कि मेल जो होते हैं वो ज़्यादा मस्कुलर होते हैं फीमेल की निस्बत। इसकी वजह ये होती है कि कुदरती तौर पर उनके अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी मेल अपीयरेंस के लिए है, बियर्ड के लिए, दाढ़ी के लिए, बॉडी शेप के लिए। इसके अलावा जो उनके मसल्स होते हैं जो औरतों की निस्बत ज़्यादा डेवलप होते हैं उसके लिए। अब जब कोई भी बच्चा स्टार्ट में जिम करता है तो उसका दिल होता है कि मेरे रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा आएँ, तो वो अपने वर्कआउट पे मेहनत करने के साथ साथ कुछ हार्मोन्स बाहर से लेना शुरू कर देता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन हैं, एंड्रोजन्स हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो लेना शुरू कर देता है। और बाद में ऐसे पेशेंट के अंदर देखा गया है कि वक्ती तौर पर स्पर्म ज़ीरो भी हो सकते हैं, लंबे अरसे तक ये इस्तेमाल किए जाएँ तो टेस्टिकुलर फेलियर भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात जो है वो नंबर ऑफ़ स्पर्म फ्लक्चुएट कर सकता है। अब ये क्यों होता है? अब देखिए, टेस्टोस्टेरॉन में वो उस वक़्त जो काम दे रहा है, करने के लिए दे रहे हैं, वो ये है कि हमारे मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएं, हमारी जो मस्कुलर लुक है वो मोर मस्कुलर हो जाए। लेकिन टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ बॉडी में ये काम नहीं करता। टेस्टोस्टेरॉन बेसिकली टेस्टिस के अंदर जो प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म प्रोडक्शन है उसके एक्सिस का पूरा पाथवे है। अब जब जिस्म को बाहर से टेस्टोस्टेरॉन मिलने लग जाता है तो बॉडी अपना टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन कम कर देती है। हमारा जो टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में मेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, इसका पूरा एक एक्सिस होता है। मेल के अंदर अगर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम होता है तो वो कम लेवल जाके हमारे ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी होता है, उसके अंदर मौजूद जो FSH हार्मोन है उसको हाई करता है, LH हार्मोन को हाई करता है, जिसकी मदद से वो वापस आकर टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन सेल्स के ऊपर और स्पर्म पैदा करने वाले सेल्स के ऊपर आके उनको मैसेज देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म प्रोड्यूस करें, आपकी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन कम हो गया है। जब यही मेल हार्मोन हम बाहर से ले रहे होते हैं तो ब्रेन को मैसेज जाना शुरू हो जाता है कि बॉडी के अंदर मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो बॉडी की अपनी प्रोडक्शन होती है स्पर्म्स की, वो वक्ती तौर पर या बाज़ औक़ात
परमानेंट बंद हो जाती है। अगर आपके अंदर टेस्टिस की कोई पहले से छोटी मोटी बीमारी चल रही है तो आप जब बाहर से टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेंगे तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एक्सेस मुकम्मल तौर पे शट डाउन हो जाएगा। और अगर आपके अंदर आपके टेस्टिकुलर प्रोडक्शन ठीक है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन ठीक पैदा हो रहा है, तो वक्ती तौर पे बाज़ औक़ात स्पर्म काउंट फॉल कर जाता है और बाज़ औक़ात जो वक्ती तौर पर एज़ोस्पर्मिया हो जाता है। तो जो भी हमारे मेल हज़रात हैं वो जिम करते हैं उनको टेस्टोस्टेरोन लेने से पहले ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन बेसिकली वक्ती तौर पर आपके मसल्स को भी बिल्ड कर देगा, आपके मस्कुलर लुक को भी बेहतर कर देगा, लेकिन साथ ही साथ वो आपकी बॉडी के अंदर पैदा होने वाले कुदरती टेस्टोस्टेरोन को कम कर देगा। अब मसल जब एक दफ़ा बन जाते हैं तो उनको मेंटेन करने के लिए मज़ीद टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत नहीं होती है। मस्कुलर लुक जब आपकी एक दफ़ा आ जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए मज़ीद टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत नहीं होती है। आपका अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनना ख़त्म भी हो जाएगा तो आपकी मस्कुलर लुक तो कायम रहेगी, लेकिन जो टेस्टिस हैं जिन्होंने फॉर द होल लाइफ स्पर्म प्रोड्यूस करने हैं, खारिज करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं, खारिज करने हैं, उनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से आपका एक्सेस ख़राब होने की वजह से स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। तो आप में से वो लोग जो खुद से अब मेरे पास पिछले दिन एक पेशेंट आया जिसने मुझे बताया कि वो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल करता था। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई डोज होती है। उस वक्त होता ये है कि एक कंपटीशन चल रहा होता है तो लोग अपने वर्कआउट और अपने वो जो रिक्वायर्ड बॉडी होती है, जो रिक्वायर्ड मस्कुलर लुक होती है, उसको पाने के लिए बहुत हाई डोजेस पे जाना शुरू हो जाते हैं विदाउट ये जाने हुए कि टेस्टोस्टेरोन का मसल के अलावा और भी काम है। और अगर बॉडी ने टेस्टोस्टेरोन बनाना ख़त्म कर दिया तो उसको लिए जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इन मेल हज़रात को बाद में बाज़ औक़ात इरेक्शन में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, इनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो भी मुतासर होती है, लेकिन वो वक्ती तौर पर मुतासर होने के बाद जो है वो ठीक हो जाती है। तो जो हज़रात भी जिम के अंदर टेस्टोस्टेरोन इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ौरन से पहले अपना सीमन एनालिसिस करवाएं और स्लो करके उस टेस्टोस्टेरोन को लीव कर दें। आपकी जो बॉडी है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन के बगैर ज़ाहिर है वो मसल तो नहीं डेवलप हो सकते, लेकिन अगर आप कॉन्टीन्यूसली 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करते रहते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो उसकी मसल डेवलप हो जाते हैं। और कभी अगर आपको किसी वजह से ये मसल्स यूज़ करने पड़ते हैं तो आप एंड्रोलॉजिस्ट जो प्रॉपर हार्मोन का स्पेशलिस्ट है उसकी निगरानी में जो है वो ये इस्तेमाल करें ताकि टेस्टोस्टेरोन के बाकी जो काम हैं वो भी असरअंदाज ना हो। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ा जो टॉपिक है वो कवर हो गया होगा और जो मर्द हज़रात बग़ैर कंसल्टेशन के जिम के जो आपके ट्रेनर्स हैं जिनका जो कि सिर्फ स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग में है, हार्मोन में उनकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, उनके कहने पे इतने हैवी इंजेक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं तो उससे आपको मदद मिलेगी। और उम्मीद है कि आप ज़िंदगी में ऐसे ब्लंडर नहीं करेंगे जो कि बाद में आपको भुगतना पड़े। हमारी मेल सोसाइटी के मेल्स के अंदर एज़ोस्पर्मियम की एक बड़ी वजह ये भी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।